बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाने लग गए हैं सरसों। ये मेरे पीछे बैक साइड पे आप देख रहे हैं सरसों का खेत है। ये देखें, ये सरसों लगी हुई है। ये ये तकरीबन है कोई 4 12 14 15 कनाल ज़मीन है ये वाली। इसमें हम आपको दिखाते हैं सरसों। देखें कितनी हरी भरी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सरसों है। ये देखें कितना इसका माशाल्लाह सही कदावर है। और इसके बीज देखें, ये इसके साथ फलियाँ लगी हुई हैं, फुल फली हुई है। ये जानवरों को चारे के तौर पे खिलाएं तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि ये जो सरसों है ना, ये ये बहुत ही पैसे वाली फसल है। तो ये सरसों अब सब्ज़ है तो इसको काट के चारे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब पक जाएगी तो फिर तो इसका माशाल्लाह एक अलग ही इसका सिस्टम है। बिकती है ये तकरीबन 8 10 हज़ार मन होती है। तो बहुत ही पैसे वाली फसल है माशाल्लाह, काफ़ी इनकम आ जाती है। इसकी जो हल चलाई पे ख़र्चा है गंदम की निस्बत इस पे ख़र्चा भी कम आता है। ये देखिए मेरे पीछे लगी हुई है ये बैक साइड पे। तो पैसा कमाना हो अगर आप लोगों ने, गंदम तो ज़रूरत के लिए लगानी चाहिए। गंदम की भी जितनी आप, तो गंदम भी माशाल्लाह बहुत उसका रेट है, जितनी ज़्यादा लगाएंगे फ़ायदा है। लेकिन सरसों जो है ना, ये नफ़े वाली फसल है बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा इसका कद है, फुल फली हुई है। ये बैक साइड पे इतनी खूबसूरत लग रही है, दिल खुश हो जाता है ये देख। अब इसके ऊपर शहद की मक्खियाँ भी आ रही हैं, रस लेके जाती हैं। ये जमा लगा हुआ है। ये इसकी हम आपको बताते हैं कि इसका कितना फ़ायदा है, कितना ये नफ़े वाली फ़सल है। ये एक कनाल, अभी इसका रेट जो चल रहा है ना, एक कनाल ज़मीन में सरसों जो लगी हुई है उसका रेट है तकरीबन 9,000 रुपये। तो 9,000 है, 14 15 कनाल हो तो आप उसका हिसाब लगा लें कितने पैसे बनते हैं। तकरीबन 36,000 रुपये 4 कनाल के बनते हैं, 1 बीघे के बनते हैं। तो जितने 36 5 बीघे 10 बीघे, तो अभी ये चारे के लिए भी बिक जाती है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, चारे के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो अब इस सीज़न में चारा कम हो जाता है, सर्दी पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो ग्रोथ नहीं होती है चारे की। तो ये जो है ना थोड़ी सख्त जान होती है, ये ग्रोथ सही कर जाती है सर्दियों में भी। जनवरी और दिसंबर जनवरी में ये फुल अपने जो है ना अरूज पे होती है। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और चारा तो कम पड़ जाता है, इसकी मांग ज़्यादा होती है। आप इसको लगाएंगे तो ये आपको डबल नफ़ा देगी। एक तो ये है कि अब ये बिक जाएगी इस हालत में भी, चारे के तौर पे भी। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि चारे के तौर पे बिकेगी तो आपका पकने से पहले पहले ये आपको ज़्यादा पैसे दे जाएगी। जब ये पक जाती है तो इसके बीज भी काफ़ी गिरते हैं, ज़ाया भी होता है। तो इसकी लेबर का भी खर्चा नहीं आपको पड़ता, आपको थ्रेशर का भी नहीं खर्चा पड़ता है, कटाई का भी नहीं खर्चा पड़ता है। आपके 2 3 खर्चे बच जाते हैं। एक जो कटाई होती है वो वाला भी खर्चा बच जाता है। एक जो आपने लेबर लगा के इसको इकट्ठा करना है, फिर थ्रेशर के अलग पैसे हैं। उस टाइम में जो थ्रेशर लेबर पे जो काम करती है लेबर थ्रेशर पे, वो अलग से पैसे चार्ज करते हैं। तो सरसों इस टाइम पे जो होती है वो बिक जाए, सेल हो जाए तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। ना ही तो आपको काटनी पड़ती है, उसका भी खर्चा बच जाता है, ना ही थ्रेशर वाला जो गाई का खर्चा होता है वो भी आपको बच जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नकदावर फसल है और इसको आप 2 स्टेपों में बेच सकते हैं। आप चारे के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, इस टाइम पे भी आप बेच सकते हैं। अभी इसकी काश्त होगी अगले फरवरी के आखिर में, और उसके जनवरी फरवरी फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरू में भी इसकी काश्त होगी। ये उस टाइम पे भी इसका रेट सही होता है। लेकिन इस टाइम पे भी ये बिक जाती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना लेबर का ख़र्चा बच जाता है। वो आप हिसाब लगा लें, लेबर के ख़र्चे की तो वो भी अच्छा खासा ख़र्चा बनता है, वो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस बन जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत खेत है ये हमारा। ये देखें इतना बड़ा खेत है ये देखें मेरे दोस्तों, ये देखें, ये ये देखें वो उधर उधर तक कितना बड़ा लंबा खेत है इसका। तो माशाल्लाह दिल खुश हो गया है। कल बारिश हुई है, अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई है। अब तो वो सब फसलों के लिए बारिश बहुत अच्छी है। जंदारों हर किस्म की
चाहे फसल है या जानवर हैं, इंसानों के लिए बारिश तो बहुत ज़रूरी है। बारिश होगी तो फसलें भी होंगी और फ़ायदा होगा, बीमारियां भी नहीं होती हैं, फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा है तो उसमें आप कम से कम आधी ज़मीन पे गंदम काश्त किया करें और आधी पे सरसों काश्त किया करें। ये आयली फसल है, इसका अच्छा खासा रेट मिल जाता है, वो फ़ायदा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।